हरियाणा की राजनीति में एक बार एक नए गठबंधन ने अब राजनीति में एंट्री ली है और इस बार जो दो गठबंधन पहले से थे, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ एनडीए, इसके अलावा एक तीसरा गठबंधन की एंट्री हुई है। इस गठबंधन में जेजेपी जननायक जनता पार्टी और दूसरी तरफ देखें तो एएसपी आजाद समाज पार्टी, यानी जो इन दोनों की गठबंधन हुई है। और इन दोनों गठबंधन में ये बात सामने आई है जिसमें पहले लिस्ट जारी की गई है, 19 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इस 19 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ ही ये भी समझौता हुआ है कि हरियाणा में कामसी राम और फिर ये जो जेजेपी पार्टी की विचारधारा के बीच में संयुक्त विचारधारा से चुनाव लड़ा जाएगा। गठबंधन में जेजेपी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, वहीं पर एएसपी आजाद समाज पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीट हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक तीसरा गठबंधन तैयार हुआ जेजेपी और एएसपी के बीच में। दुष्यंत चौटाला हरियाणा में सीएम की भूमिका में नजर आ सकते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। लेकिन यही अगर देखें, आपको पहले लिस्ट के नाम बता देते हैं कि इस लिस्ट में 19 उम्मीदवारों के नाम जो जारी हुए हैं, उस उम्मीदवार में कौन कौन से नाम और किस जगह के लिस्ट में नाम शामिल आए हैं। सबसे पहले देखिए दुष्यंत चौटाला और फिर इधर देखें आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर रावण ने जो दोनों मिलकर लिस्ट जारी की है, उसमें यह पता चला है 19 उम्मीदवार में सबसे पहले नंबर पर जो लिस्ट में जारी की गई है उसमें मुलाना विधानसभा सीट जो आरक्षित सीट है एससी के लिए, डॉक्टर रविंद्र धेन उम्मीदवार हैं। यहां पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार सडौरा से हैं। यहां पर एएसपी के उम्मीदवार हैं सोहेल, और जगाधरी से यहां पर एएसपी के उम्मीदवार डॉक्टर अशोक कश्यप हैं। रादौर से राजकुमार बोबका हैं, ये समाजवादी पार्टी के नहीं, यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। गुरहला से कृष्ण बाजीगर हैं। गुरहाना से कुलदीप मलिक हैं। जुलाना से अमरजीत ढांडा हैं। जिंद से इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत हैं। उजाना से दुष्यंत चौटाला खुद हैं। अब समझिए कि दुष्यंत चौटाला की सीट उजाना, अब उचाना जो है, उचाना सीट दुष्यंत चौटाला के उतरने से हॉट सीट बन गई है। दुष्यंत चौटाला की वजह से उचाना। डबवाली दिग्विजय चौटाला मैदान में है। नलवा से वीरेंद्र चौधरी, दादरी से राजदीप फोगाट, तोशाम से राजेश भारद्वाज, बेरी से सुनील दुजाना सरपंच, और अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव। बावल जो आरक्षित सीट है एससी के लिए, रामेश्वर दयाल हैं, और सुहाना से विनेश गुज्जर हैं एएसपी की तरफ से उम्मीदवार। होडल से सतवीर तंवर हैं, ये जेजेपी के उम्मीदवार, और पलवल से हरित बैंसला हैं एएसपी के तरफ से उम्मीदवार। ये जो है जेजेपी और एएसपी दोनों मिलकर उम्मीदवारों की लिस्ट जो जारी की है उसमें आपको बताएं। आपको पहले ही बता चुके हैं कि 70 सीटों पर जेजेपी और 20 सीटों पर एएसपी चुनाव मैदान में उतरी है। दुष्यंत चौटाला ने अपने समर्थकों को आश्वासन दिया है कि पिछली गलतियों को वो नहीं दोहराएंगे और बीजेपी के साथ भविष्य में गठबंधन भी नहीं करेंगे। ये बात दोनों पार्टी के सहयोगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई जानकारी में निकलकर सामने आई है। अब दोनों के विचारधारा समझिए कि क्या कुछ होगा। आपको यह भी बता दें कि दुष्यंत चौटाला के परदादा चौधरी देवीलाल ने डॉक्टर BR को भारत रत्न सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1989 से 1990 और 1990 से 1991 तक भारत के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है। उनके कार्यकाल के दौरान दलित चौपाल जैसी पहल ने वंचितों के लिए एक मंच प्रदान किया। दुष्यंत चौटाला इस पर कहते हैं कि हम दोनों, वह चंद्रशेखर आजाद और दुष्यंत चौटाला, दोनों 36 साल के हैं और हम किसान और श्रमिकों को सशक्त बनाएंगे। चंद्रशेखर आजाद ने वहां कहा कि हमने इस गठबंधन पर लंबे समय से काम किया है, हम हरियाणा को एक साथ आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम अपने गठबंधन में उन लोगों का स्वागत करेंगे जो समान विचारधारा रखते हैं। अब इसमें समझिए कि इससे पहले इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो और बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा के बीच में गठबंधन हो चुका है। हरियाणा में दलित और जाट समुदाय के वोट अनिवार्य रूप से भूमिका निभाते हैं। यही कारण है कि यहां पर विभिन्न पार्टियां इन समुदायों के वोट बैंक को लेकर बहुत सतर्क है। अब दलित वोटर्स को लुभाने के लिए
यहां पर जो तीसरे गठबंधन के तौर पर मैदान में उतरे हैं वो है जेजेपी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, एएसपी चंद्रशेखर आजाद, आजाद समाज पार्टी, ये दोनों मिलकर एक नई गठबंधन वहां पर लाए हैं। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव होंगे 90 सीटों पर, तो 70 पर जेजेपी और 20 सीट पर एएसपी के उम्मीदवार उतरेंगे। हरियाणा में चुनाव अभी 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं और 5 अक्टूबर के बाद 8 जो अक्टूबर है वहां पर 8 अक्टूबर को परिणाम आएंगे। उसके बाद ये पता चल पाएगा कि हरियाणा की कुर्सी किसके सिर पर है और कौन उस कुर्सी पर बैठकर ताज, हरियाणा का ताज को संभालता है। देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।